हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आज फिर इस वीडियो में एक बार स्वागत है क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ में। तो इसमें आपको आज प्रश्नावली 1.3 पढ़ाई जाएगी। प्रश्नावली 1.3 आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन बोर्ड पर आपको दिख रही है कि प्रश्न नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम लोगों को विरोधाभास मानना पड़ता है। विरोधाभास का अर्थ होता है कि यदि कोई कथन कुछ कह रहा है तो हमें उसका विरोध करना है, हमें उसके अपोजिट कहना है। यदि प्रश्न में ये कहा गया है यह एक गाय है तो हमें इसका विरोधाभास करके बताना है कि माना यह एक गाय नहीं है। तो इस तरीके के ये वाले क्वेश्चन हैं। तो अपरिमेय संख्या जब भी सिद्ध करने वाले आए तो हम लोगों को इसी प्रकार हल करना है। और इस टाइप का क्वेश्चन हर बार यूपी बोर्ड में आता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन ये है कि सिद्ध करो √5। कभी कभी क्वेश्चन में √7 हो जाता है, कभी कभी √6 हो सकता है, या फिर √11 हो सकता है। कोई भी क्वेश्चन है वो इसी तरीके का हो सकता है, लेकिन लगाना सबको एक ही तरीके से है। कैसे लगाना है? विरोधाभास में माना कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो हम लोग इस संख्या को √5 को a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ b ≠ 0, b की वैल्यू 0 नहीं होगी और a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। ए और बी कैसी संख्याएं? सहभाज्य। सहभाज्य संख्याएं जानते हैं? सहभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें एक या वन गुणनखंड के अलावा कोई फैक्टर उसमें कॉमन नहीं होना चाहिए। तो वे संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें केवल एक, जैसे कि नंबर 1 के अलावा कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ या कॉमन नहीं होना चाहिए। तो देख लीजिए, हम मान चुके हैं कि ए और बी ऐसे दो पूर्णांक हैं कि जो सहभाज्य संख्याएं हैं। तो जब √5 को हमने a/b सपोज कर लिया है और a/b फ्रैक्शन के रूप में लिखा है, भिन्न के रूप में लिखा है, जहाँ पे बताया गया है कि b की वैल्यू 0 नहीं है, हर 0 नहीं हो सकता है। इसका अंश 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि परिमेय में ये नियम होता है कि उसका अंश 0 हो सकता है लेकिन हर 0 नहीं हो सकता है। आगे देखिए, √5b = a, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो देखिए, इधर का जब वर्ग करेंगे तो 5 हो जाएगा, b का वर्ग b² और a का वर्ग a²। यहाँ से b² की वैल्यू निकालें तो a²/5। हम देख रहे हैं कि a² में 5 डिवाइड करने पहुँच गया है। देखिए, यहाँ पर हम लोग इसकी हिंदी लिखेंगे, a² में 5 का भाग हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। हम लोग कहेंगे कि a² 5 से विभाज्य है तब a भी 5 से विभाज्य होगा। इसका मतलब ये हो गया कि इस a नंबर में, a वाले जो पूर्णांक है उसमें एक ऐसा फैक्टर भी है जो 5 से कटेगा, या उसमें 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया। लेकिन हमें देखना ये है क्या a में ही मिल रहा है या b में भी मिलेगा। चलो आगे हम चेक कर लेते हैं पुनः। a = 5c रखने पर, चलो रख देते हैं a = 5c। इसी में रख लो, वैसे रख कहीं भी सकते हो, इसमें रखो ज़्यादा ठीक है। 5b² = वैल्यू हमने देखी पुट कर दी। देखिए 5, अभी हम देखते हैं यहाँ से c² की वैल्यू जब भी निकालेंगे। देखिए c² की वैल्यू क्या आती है? 5/25 कैंसिल कर दो।
5, तो सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई तुम्हारी b²/5। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन कौन कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर जो b² है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। इसकी भी हिंदी हम लोग लिख दें, यहाँ b² 5 से विभाज्य है, तब b भी 5 से विभाज्य होगा। अतः a व b सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, क्योंकि सहभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि a व b में 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जब ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः रूट एक अपरिमेय संख्या होगी। अब हम लोगों ने जो विरोधाभास में माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, जब परिमेय संख्या है तो हम लोगों ने उसको भिन्न के रूप में लिखा था, और हमने ये भी माना था कि इन a और b दोनों पूर्णांकों में कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। कहने का मतलब ये सहभाज्य संख्याएं हैं। तो कोई बात नहीं, जब हमने सहभाज्य संख्याएं मान ली, परिमेय संख्या मान ली, तो जब हम आगे लोग सॉल्व करते गए तो हमने देखा जो संख्या थी उसका हमने वर्ग किया, दोनों पक्षों में वर्ग करने के बाद ये पाया कि a जो है 5 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब a में 5 है तभी तो विभाजित हो रहा है। उसी प्रकार a² जब 5 से विभाजित है तो a भी 5 से विभाजित हो गया था। अब की बार a की कोई नई वैल्यू लो, जैसे 5c, 5d, 5p, कुछ भी लो, कुछ नया वर्ड लो जो कि इसमें ना हो। a भी तो पहले ही ले चुके हैं तो हमने फिर c लिया है। तो 5b², इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी 5c²। इसका जब हमने सॉल्व किया तो हमने c² की वैल्यू b²/5 निकाल के दिखाई। तो c जो है हम देख रहे हैं वो b 5 से विभाजित हो रहा है, तो b² जब 5 से विभाजित हो रहा है तो फिर b भी 5 से विभाजित होगा। अतः a और b कैसी संख्या हो गई? सहभाज्य संख्या नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि a और b दोनों में एक ऐसा कॉमन फैक्टर निकल के आ गया, जैसे कि 5, और भी कोई हो सकता था, फिलहाल हमने 5 निकाल के दिखा दिया है। और जबकि ऊपर हम क्या मान चले थे, ये सहभाज्य संख्याएं। ऐसा क्यों हो रहा है, विरोध क्यों हो रहा है? इसका मतलब हमने जो माना था, जो हमारा जो कल्पना थी वो गलत थी। इसी कारण ये √5 कैसी होगी? अपरिमेय संख्या होगी। यही हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब ये एक अपरिमेय संख्या है तो विरोधाभास में हम लोग फिर से मानेंगे। इसका जब हम लोग हल करेंगे तो मानेंगे विरोधाभास में माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो हम लोग इसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, अभी की तरह a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ b ≠ 0 और a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। a और b सहभाज्य संख्याएं हैं। आगे और देख लीजिए, 2 √5 = a/b - 3। देखिए ये a और b पूर्णांक हैं और उसमें से ये 3 पूर्णांक और उधर माइनस हो गया। और आगे देखिए, इनका चाहो तो आप लोग एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम ले लो तो ज़्यादा ठीक है। इनका जैसे ही हमने एलसीएम लिया तो b आया, a - 3b
और √5 निकालेंगे तो a माइनस 3b अपॉन 2 रूट वो 2b। यहाँ पर हम देख रहे हैं इस इक्वेशन में हम लोग देख रहे हैं समीकरण में कि a भी एक पूर्णांक है और b पूर्णांक है। क्यों? हमने सहवाज संख्याएं मानी, अब पूर्णांक भी माने। a और b सहवाज संख्याएं भी हैं, पूर्णांक भी हैं, और 3 और 2 भी पूर्णांक है। तो हम लोग इसकी हिंदी लिख दें यहाँ a, b, 3 और 2 पूर्णांक हैं। जब ये पूर्णांक हैं और पूर्णांक हैं तो ये इधर वाली कैसी संख्या है? तब a माइनस 3b अपान 2b एक परिमेय संख्या है। देखिए जब a, b, 3 और b ये सब कैसी संख्या हैं? पूर्णांक हैं। जब पूर्णांक हैं तो ये जब हम इनका जब सॉल्व करेंगे, इन पूर्णांकों को सबको मिला के जब सॉल्व करेंगे तो एक ऐसी संख्या आएगी, वो परिमेय संख्या आएगी। तो जब इधर वाला पक्ष तो बोल रहा है परिमेय संख्या, लेकिन ये वाली बात हम लोग पहले से जानते हैं √5 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना असत्य है और दी गई संख्या जो हमें प्रश्न में दी गई थी 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों, आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख सकते हैं, इसको लगा सकते हैं और कॉपी में नोट भी करते रहें, क्योंकि नोट्स बनाने से हम लोगों का क्वेश्चन क्लियर हो जाता है और आगे के लिए दिमाग में, माइंड में भी सेव हो जाता है और हम लोग इसे भूलते नहीं हैं। तो आप लोग लगे रहिए और मेहनत करते रहिए हमारे साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या, जो कि आपको संख्या a, b, c 3 संख्या आपको दी गई हैं, कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो हम सबको पता है, लेकिन हमें सिद्ध करना है। तो ये पहला क्वेश्चन है ए नंबर हम लोग हल कर रहे हैं। ए में कहा गया 1/√2। तो सबसे पहले तो हम लोग विरोधाभास में मानेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम लोग विरोधाभास में मानते हैं कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय है तो हम लोग इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं या इस फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ b की वैल्यू 0 नहीं है और a और b कैसे हैं? पूर्णांक हैं या सहभाज्य संख्याएं हैं? सहभाज्य संख्याएं हैं। और ये भी बता सकते हैं a और b पूर्णांक हैं। उसके बाद हम लोग अपने तरफ से इसका परिमेयकरण कर दें। √2 का ऊपर गुणा करेंगे, √2 का नीचे गुणा करेंगे। अगर जब हम इनको कैंसिल कर दें तो जो नंबर है वही संख्या रहेगी, लेकिन हमें कैंसिल करना होता तो हम लोग गुणा क्यों करते? और √2 का गुणा क्या होता है? 2 a/b। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं इस 2 को और उधर भेज दिया जाए, 2 इधर भाग में है तो गुणाम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इस वाले इक्वेशन में यहाँ a, b और 2 पूर्णांक हैं। जब ये पूर्णांक हैं और पूर्णांक भी हैं, और इसमें एक बात और है, वैसे और पहले भी थी, कि यदि परिमेय संख्या में किसी पूर्णांक से गुणा
या भाग करने पर वह संख्या परिमेय होती है। वह संख्या कैसी होती है? परिमेय। हम लोग कैसे भी समझ सकते हैं कि ए बी तो पहले से ही पूर्णांक माने थे, सहवाग संख्याएं मानी थी, और 2 भी एक पूर्णांक होता है, और वैसे तो ये परिमेय संख्या है इधर वाली। क्यों है परिमेय संख्या है? क्योंकि परिमेय संख्या में हम किसी भी पूर्णांक से गुणा कर दें या भाग कर दें तो वह संख्या कैसी रहती है? परिमेय होती है। तो इधर वाली साइड तो परिमेय बोल रही है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। परंतु √2 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अतः समीकरण 1 से विरोधाभास प्रकट हो रहा है। अतः दी गई संख्या 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का ए लगा लिया है। इसी टाइप से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का बी भी लगा सकते हैं। थोड़ी सी हमें चेंजिंग करनी पड़ेगी। क्या क्या चेंजिंग करनी पड़ेगी? जहाँ ए है वहाँ पर बी हो जाएगा। बी नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर 7 देखिए कैसे लगाओगे, 7√5 हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोग परिमेय संख्या सपोज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये 7 इधर डिवाइड में हम लोग भेज देंगे। फिर यहाँ पर 5 रह जाएगा, यहाँ पर भी 5 रह जाएगा, यहाँ पर 7 पहुँच जाएगा। देखते हैं हम क्या इस क्वेश्चन में। यहाँ पर ए और बी वही पहले की तरह सहवाग संख्याएं हैं। ए बी और जो 7 हैं वो कैसे हैं? पूर्णांक हैं और a/b पहले से ही पूर्णांक था और उसमें 7 और भाग करने पहुँच गया। तो भी तो ये कैसी संख्या रहेगी? एक परिमेय संख्या रहेगी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यदि किसी परिमेय संख्या में किसी पूर्णांक से गुणा या भाग किया जाता है, यहाँ पर भाग हो रहा है, पहले वाले में गुणा हुआ था, तो वो भी एक परिमेय संख्या होती है। तो इसीलिए जब हमने a/b परिमेय संख्या है, क्योंकि हमने मान रखी है, तो जब मानी है a/b परिमेय संख्या, उसमें 7 का और भाग होगा। जब भाग हो गया है तो ये कैसी संख्या रही? तभी परिमेय रही। तो इधर वाला पक्ष बोला परिमेय, इधर वाला अपरिमेय, क्योंकि हम लोग जानते हैं। परंतु √5 कैसी संख्या? एक अपरिमेय संख्या है। तो समीकरण 1 में हम विरोधाभास देख रहे हैं। जो बायां पक्ष है वो कह रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और जो दायां वाला पक्ष कह रहा है a/5 जो 7 भी है वो परिमेय संख्या है। तो ये ऐसा विरोधाभास तभी संभव हो सकता है जब हमने गलत सोच कर रखी हो या हम लोगों ने गलत माना हो। तो इसलिए समीकरण 1 से विरोधाभास प्रकट हो रहा है। अतः दी गई जो संख्या है कौन सी? 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन नंबर बी भी लगा चुके हैं। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। 3 में 6 + √2 है। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर चेंजिंग कैसे करेंगे? यहाँ पर हम लोग कर देंगे 6 प्लस क्वेश्चन नंबर सी पहले तो यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पर जो नंबर्स हम लिखेंगे तो 6 + √2 लिखेंगे। एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय है तो हम लोग लिख सकते हैं 6 + √2 = a/b। यहाँ से √2 यहीं पे छोड़ दो, बराबर में लिख सकते हैं a/b - 6। तो उसी टाइप से हम लोग देखें, क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है, थोड़ा सा बदला हुआ है। एक भी हम लोग ऐसा क्वेश्चन और कर चुके हैं। तो a/b - 6 क्या बता रहा है कि ये भी तो परिमेय संख्या है। a/b पहले से ही परिमेय संख्या मान चुके हैं, और परिमेय संख्या में से जब कोई पूर्णांक घटाया जाता है तो भी वह कैसी संख्या होती है? परिमेय। तो वो संख्या इधर वाली फिर से पक्ष वही बात कहने लगा है।
इधर वाला पक्ष फिर से कहने लगा है कि ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। तो जब ये कंडीशंस होती है, इसको सॉल्व किया जाता है कि अब परिमेय संख्या में से जब कोई पूर्णांक घटाया जाता है या जोड़ा जाता है तो भी वो कैसी संख्या होती हैं, परिमेय। यहाँ ए बी और 6 कैसे हैं, पूर्णांक हैं। और यदि परिमेय संख्या में किसी भी पूर्णांक, अब की बार हम लोग क्या लिखेंगे, जोड़ा जाए। यदि परिमेय संख्या में कोई पूर्णांक जोड़ा या घटाया जाए, या तो जोड़ो कोई पूर्णांक या कोई पूर्णांक घटाओ, तो वह संख्या कैसी होती है, परिमेय रहती है। तो वह संख्या कैसी होती है, परिमेय होती है। परंतु √5 परंतु √2 एक ऐसी संख्या है अपरिमेय है। √2 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय। लेकिन इधर वाला पक्ष क्या कह रहा है, परिमेय, इधर वाला कह रहा है अपरिमेय। यहाँ भी विरोधाभास प्रकट हो रहा है। अतः जो दी गई संख्या है, जो प्रश्न में आपको दे रखा था 6 + √2 एक ऐसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर आपका अगली प्रश्नावली में पहुंच गया है। अगली प्रश्नावली है आपकी 1.4। प्रश्न नंबर 1 इसमें कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, आपको भाग नहीं करना है, विभाजन विधि नहीं लगाना है, तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसाद शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो यहाँ पर अभी हमने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, अभी आगे और भी हैं, वो आपको हम होमवर्क में दे देंगे। इतने क्वेश्चन मैं लगवा दे रहा हूँ इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन है, इसको हम लोग हल करें। हमें सबसे पहले तो ये बताना, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के हमें ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जो है, तो ये सब परिमेय लेकिन दशमलव एक से शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं, ये बात हमें चेक करनी है। तो पहले नंबर जो 13/, ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसके फैक्टर करें, हर के। इसको हर दिया गया है 3125, इसी के हम लोग फैक्टर कर लें। 5 से कैंसिल करो, देखिए इसके फैक्टर हमारे हो चुके हैं 5 पावर 5, ये फैक्टर हमारे बन चुके हैं। अब देख लीजिए, हम लोग इस संख्या को ऐसे करके नोट करेंगे कि 13/, = 13/5 पावर 5। तो इसके फैक्टर हमें देखने पड़ते हैं। जो हर है, हर इसका किस टाइप का होना चाहिए, यदि हर किसकी फॉर्म में हो, या तो 5 पे पावर m के रूप का हो, या 2 पर पावर n के रूप का हो, या 5 पावर m × 2 पावर n के रूप का है, तब दी गई संख्या का प्रसार शांत होता है। यदि इनके साथ, यदि हर में 3, 7, 11, 13 आदि भी हों, तब प्रसार अशांत आवर्ती होगा। एक बार फिर से हम लोग समझ लें।
हम लोगों को सबसे पहले जो भी आपको ऊपर में संख्या दी जाए उसका पहले हर देखेंगे, हर के फैक्टर करेंगे। तो जो हर का फैक्टर है वो फैक्टर हमेशा किस टाइप का आना चाहिए, या तो 5 की पावर m हो, 5 पे पावर ही हो, जो कुछ हो 5 5 5 ही हो, अन्यथा कुछ भी ना हो, या फिर 2 पर पावर n का मतलब हो गया 2 2 2 2 ही हो, जितने बार हो, चाहे 2 5 बार हो, चाहे 8 बार हो, बस 2 ही हो या 5 हो, या फिर दोनों हो सकते हैं। 2 5 पे घात m का मतलब है 5 कई बार हो सकता है, या फिर 2 पे घात n हो सकता है। अगर जो यही संख्याएं हैं या तो 5 या 2 या फिर दोनों हैं, तो इसका जो अगर जो इस टाइप के रूप का है तो इसका जो प्रसार है कैसा होगा, शांत होगा, इसका प्रसार शांत हो जाएगा। यदि हर में इनके अलावा यदि हर में 3 7 11 13 आदि और भी जो अंक होते हैं, इस टाइप के कोई अंक और संग में शामिल हों तो प्रसार अशांत आवर्ती होता है, तो इनका प्रसार अशांत आवर्ती होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन में 5 पे पावर m के रूप का ही है, तो 5 की पावर m के रूप का है, अतः 13/3125 का प्रसार शांत है। इसका प्रसार कैसा होगा, शांत। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एक और समझ लेते हैं जिससे कि हमारे डाउट क्लियर हो जाएं। क्वेश्चन हमें अगला दे रखा है नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है 17/8। तो हम लोगों को वही पहले की तरह हमें केवल हर देखना है, हर हमारा 8 है, इसके फैक्टर करेंगे तो 2 2 2 यानी 2 पर पावर 3 बन रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका जो हर है वो किसके फॉर्म में है, हर जो है 2 पर पावर m या n कुछ भी लिख दो, n के रूप का है, अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए 2 आ जाए, 5 आ जाए या 2 5 दोनों हो जाए, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अब इसमें नहीं निकला, ना इसमें निकला, इसमें केवल 5 निकले, इसमें केवल 2 ही निकले, तो भी शांत हो गया। कोई क्वेश्चन ऐसा भी आपको मिलेगा जिसमें दोनों होंगे 2 और 5, तो भी शांत होगा, और इसके अलावा कुछ संग में आ जाता तो अशांत आवर्ती होगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी देख सकते हैं। यहाँ पर इसके फैक्टर कर लिए जाएं। सबसे पहले पीछे 5 है तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, फिर 13। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसके जो फैक्टर हैं 64/5 7 और 13। यहाँ पर हम देख रहे हैं 5 तो है, 5 है तो शांत हो सकता था, लेकिन 5 के अलावा भी कई संख्याएं हैं 7 और 13, तो इसका प्रसार किसके रूप में है, 5। तो हम लोग लिखेंगे हर जो है 5 7 और 13 आया है, यह है 2 पर पावर m या 5 पावर m लिख सकते हैं, गुणे 2 पर घात n के रूप का नहीं है, अतः 64/455 का दशमलव प्रसार शांत नहीं अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती का मतलब होता है बार बार आना, अशांत आवर्ती का अर्थ होता है बार बार आना। अब इन क्वेश्चन को हम लोग लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा भी लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले से ही मना कर दिया। लेकिन आपको हम फिर भी बता दें कि आपको कन्फ्यूज होगा कि ये लंबी विभाजन प्रक्रिया होती क्या है, वो भी एक बार देख लेते हैं। वैसे इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में लगाने हैं, आपको हमें लगाने हैं और बताने हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर 17 था, इसमें भाग 8 का दे रहे हैं, तो भाग विधि से बता दें एक क्वेश्चन। 8 यहाँ पर 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 8 एकम 8 2
8 दूनी 16, 4 बचे, 0 एक और बढ़ा लो, 8 पंजे 40। तो देखिए जिसमें यहाँ पर देखिए शेषफल 0 0 आ रहा है, तो जब हर में 8 होगा, 8 का मतलब 2 की फॉर्म में है या 5 की फॉर्म में या दोनों है, तो उसका प्रसार ऐसे शांत हो जाता है, 0 0 आ जाता है शेषफल में। और इस क्वेश्चन में जब आप भाग देंगे 3125 से तब भी शांत हो जाएगा, शेषफल 0 0 आ जाएगी। ये होती है लंबी विभाजन प्रक्रिया। तो हमें इस क्वेश्चन को तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के लगाना था, हम बता चुके हैं, लेकिन कहीं ये बात ना बोली जाए तो आप इससे भी लगा के दिखा सकते हैं। ये लंबी विभाजन प्रक्रिया है, इसके द्वारा ऐसे लगेगा तो इसका प्रसार शांत होगा। और दूसरे तरीके से भी हमने बता दिया। और जब तुम इस क्वेश्चन को करोगे 455 का, तो इसका प्रसार शांत नहीं होगा, उसमें बार बार वही नंबर रिपीट होते रहेंगे। तो इसी के साथ आप नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाएं, और लगाने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, उसे बताएं कि क्वेश्चन में क्या क्या परेशानियां आ रही हैं। और आगे हम लोग इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।